पूरे राजस्थान के प्रशासन की अपील करता हूँ, जिन्होंने भी ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में भी किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। उदयपुर में धर्म के नाम पर दो धर्मांध जनों द्वारा एक टेलर की निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। पुलिस ने हालांकि दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात को लेकर फरोदी में भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो, इसके मद्देनजर आज शाम को पुलिस और प्रशासन की ओर से सीएलजी सदस्यों व शांति समिति के सदस्यों की पंचायत समिति सभागार में बैठक रखी गई। बैठक में एडीएम हाकिम खान, एडिशनल एसपी अरुण माचिया, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास और सीआई राकेश ख्यालिया मंचासीन थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने वारदात की कड़ी निंदा की और सरकार से हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की भी मांग की। आप भी सुनिए सदस्यों ने क्या कहा। बैठक का संचालन सीआई राकेश ख्यालिया ने किया और सदस्यों से सहयोग का आह्वान किया ताकि हम फरोदी की गंगा जमुनी संस्कृति को बचाए रखें। आज दोपहर में भी विश्व हिंदू परिषद, बिश्नोई नवयुग मंडल आदि ने राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम के ज्ञापन अधिकारियों को सौंपे थे और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। किसी न किसी रूप में बहुत छोटी रूप में स्टार्ट होती है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप तुरंत पुलिस को भी सूचना दें। अपने स्तर पर तो बहुत अच्छा है, आपने जैसे बनाया उनको रोकना टोकना बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल हो सकता है कि आपका रोकना टोकना किसी को पसंद आए नहीं आए, पुलिस को सूचना आप जरूर दें कि आप आगे तुरंत जितना रेस्पॉन्स टाइम कम होगा उतना उसको आसानी से निपटा दिया जाए। तो मैं सीओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा जो मीटिंग रखी गई है जिसमें पुलिस प्रशासन, समाज के और मीडिया पहले 4-5 महीने के दौरान ऐसी कई घटना हुई है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, उसका इम्पैक्ट हर जगह देखा गया है। और फरोदी जो कस्बा है ये पुलिस और प्रशासन की दृष्टि से देखें थोड़ा सेंसिटिव में आता है। कहीं पर भी कोई घटना होती है तो पहले मैसेज आता है कि दीपार फरोदी, वहाँ इसे ध्यान रखा जाए। लेकिन ये ऐसी कल्पना रही है इस कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन, आमजन और मीडिया चारों मिलकर हर कोई भी समस्या का निदान, उनका समाधान अच्छी तरीके से किया। अभी जो उदयपुर का घटना थोड़ा वास्तव में बहुत बड़ी घटना है और उसमें पब्लिक में इतना रोष और सभी ने इस घटना की निंदा की है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समझदार हो, जो पार्टी को समझता हो, इसका समर्थन करो। लेकिन युवा पीढ़ी मान लो, चाहे संस्कार मान लो, चाहे भटका मान लो, कहीं भी कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है और सोशल मीडिया का इसका तो प्रभाव ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं अपने यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने को रियल ग्राउंड पे सब ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। मैं किसी समुदाय विशेष के बारे में या उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन हर जगह ऐसे आदमी हैं जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर इस प्रकार से कमेंट करते हैं। कई बार ये होता है कि जो मोबाइल सिम है उसको पता ही नहीं, उसके जो सिम से सोशल मीडिया पर कमेंट छोटे बच्चों द्वारा कर दिए जाते हैं, उनके दोस्त द्वारा कर दिए जाते हैं। वो इतना एक्टिवेट उसी पर है जिसके नाम से सिम है। तो इस रूप में ले रहे हैं ताकि हमारे तक आए, उस रूप में हम उसको प्रैक्टिकल रूप में समाधान सुझाव, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, लेकिन कोई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि इस तरीके से आप उनके साथ व्यवहार करो। ये बहुत ही गलत है। मैं इनकी निंदा करता हूँ, भरपूर इनकी बुराई करता हूँ और मैं पूरे राजस्थान के प्रशासन की अपील करता हूँ, जिन्होंने भी ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में भी किसी भी इलाके में अगर कोई भी बंदा ऐसी पोस्ट अपने मोबाइल पर चढ़ाता है तो तुरंत उसको गिरफ्तार करो, चाहे किसी भी मजहब का हो। आप उसको ऊपर ढील मत दो। कई लोग यहाँ पर भी पोस्ट चाहते रहते हैं, फिर कोई उसका जवाब देते हैं। चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता भड़कती है, एकदम नहीं भड़कती है। तो आप लोग होशियार रहो, तैयार रहो, चाहे मैं क्यों ना हो। अगर मैं किसी के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में अगर गलत बात करूं या गलत पोस्ट करूं, आप मुझे अरेस्ट करो, जो सजा है उसको दो, लेकिन सबके साथ मिलकर रहो और सब मिलकर रहो। सब भाई भाई है, एक बाप की औलाद है।
भगवान सबका एक है, धर्म सबके अलग अलग है, सब धर्म अपनी जगह पर सही है, सत्य है, लेकिन कोई मजहब ये नहीं कहता कि इंसान को काट के फेंक दो, इंसान को मार के फेंक दो। तो देखो की घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। मैं तमाम भाइयों की तरफ से उनकी भरपूर अल्फाज में बुराई करता हूँ, उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। भगवान हम सबको मिलजुल कर इस फलौदी के माहौल को आगे भी बनाने की तौफीक अता फरमाए। अधिकारियों और माननीय चेयरमैन साहब का अभिनंदन स्वागत कि आपने तत्काल एक एक्शन लेते हुए फलौदी के लोगों से रूबरू होने का एक प्रयास किया है। और मैं इस घटना की मुकम्मल निंदा करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव जाए कि फलौदी के तमाम लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और विशेष रूप से हम लोगों का हमेशा फलौदी के वासियों का यही प्रयास रहता है कि आप जैसे संवेदनशील अधिकारी चले साल भर के जाए, कोई 2 साल के लिए, कोई 5 महीने के लिए, जब भी आप जाए किसी दूसरे क्षेत्र में तो फलौदी के लोगों को हमको दिल में लेकर जाए। अभी इलेक्ट्रिसिटी के मामले हो चाहे कि और बड़ा संवेदनशील मामला है। राजस्थान का जो इशू करवाना है बहुत कम गंभीर नहीं है, बहुत गंभीर है। फिर भी हम एकता के रूप में, भाईचारे के रूप में आप लोगों के सामने पेश आएंगे। छोटी मोटी घटना को जैसे भी हम दबा देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी घटना है, इसमें भी हम अगर संजय का परिचय देंगे, संवेदनशीलता का परिचय देंगे, भाईचारे का परिचय देंगे तो निश्चित रूप से फलौदी की एकता, फलौदी का इतिहास और फलौदी का जो प्रेम है राजस्थान लेवल पर रहेगा कि फलौदी संवेदनशील स्थिति होने के बाद भी ऐसी घटनाएं जो है वो भविष्य में नहीं हो, इसके प्रशासन उसके लिए सजग रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ फलौदी के अंदर रात्रि में गश्त चलती है, उसमें बहुत सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। रात्रि टाइम में कोई आदमी अगर ऑफ टाइम में मिलता है, किस काम से निकला है। हमारा शुरुआत विचारों के आदान प्रदान से शुरू होता है और गुस्से से नफरत से यहाँ तक पहुँचती है। और इस घटना में मुझे लगता है कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको हिलाए नहीं। ये बहुत राजस्थान में कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह की मिशन हत्या हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है ये जो शांति समिति है, इस समिति को इस और तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमको थोड़ा बाहर जाना चाहिए, प्रॉब्लम तक और आगे हजारों तक पहुँचना चाहिए और हमारी शांति के संदेश को कई लोगों तक पहुँचाना चाहिए। क्योंकि ये नफरत और गुस्सा जो है वो इतना व्यक्तियों के व्यवहार को, व्यक्तियों के स्वभाव को, व्यक्तियों के रिश्तों को खराब कर रहा है। वो हमको सबको की ड्यूटी निभानी चाहिए। मैं तो सुबह से 10 लोगों तक पहुँचा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन में मैं 100 लोगों तक पहुँचूंगा और इतने लोग हैं तो 1000 लोगों तक पहुँचेंगे। तो कम से कम लोगों को हम संदेश अपने लोगों को संदेश दें। और सही कहा शिव कुमार जी ने कि हम अपने लोगों तक संदेश पहुँचाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान जो हुआ है वो आगे बढ़ेगा। हो चुका है उसका तो कोई उपाय है ही। शांति बनाए रखते हैं, चाहे मैंने रैलियाँ निकाली हो, चाहे ईद का त्यौहार मनाया हो, हमेशा यहाँ शांति रही है। पर कल की घटना के बाद हो सकता है कि हमारी कुछ प्रतिक्रिया निकले। तो आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि एक तो अपने यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, तो हम इकट्ठा नहीं हुए, 5 से ज़्यादा हम कहीं भी इकट्ठा ना हो। और अगर आपको कोई ज्ञापन देना हो या कुछ भी लेना हो तो प्रशासन की पहले आप अनुमति ले लें, उसके बाद ही ऐसा कुछ अपन काम करें। और बंद का भी अपने को यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि जो घटना उदयपुर में हुई है उसकी तत्काल कार्यवाही पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और हम यही आप लोगों से अपील करेंगे कि हम यहाँ पे शांति बनाए रखें और कोई छोटी से छोटी घटना हो, चाहे कैसी भी बात हो, अगर आपको लगे कि ये बड़ा मुद्दा बन सकती है, चाहे आप कोई मोहल्ले से निकलते और आपने ऐसी कोई बात सुनी हो कि 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो आप तुरंत तत्काल प्रभाव से आप CI साहब को, हमने किसी को भी, पुलिस और प्रशासन को, किसी को भी, एक जने को भी आप अगर अवगत करा देंगे तो हम कोई भी बड़ी घटना को होने से रोक सकते हैं। तो आप सभी लोगों से नागरिकगण समाज के सम्मानित जिलेदार नागरिक पत्रकार हमारी शक्ति, कल की जो घटना हुई है उसकी जो जितनी निंदा की जाए उतनी कम। मैं तो कहता हूँ कि उनको ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि वो एक उदाहरण बने, किसी की हिम्मत नहीं हो समाज के आने वाले को काट डालना है।
धर्म के नाम पर इस तरह की हत्याएं करना, और उसके बाद इस तरह के नारे लगाना, यह भी नीचता की बात है। उन पवित्र नामों को अपवित्र करने का प्रयास। कोई भी धर्म, दुनिया के 4-5 महत्वपूर्ण धर्मों की किताबें मैंने पढ़ी है, कोई भी धर्म इस तरह की हिंसा की इजाज़त नहीं देता, इस तरह की तरीके की इजाज़त नहीं देता। आज की घटनाएं दिल को झकझोरने वाली हैं, और ऐसे लोग निश्चित रूप से फांसी के फंदे पर झूलने चाहिए, ताकि सबक मिले दुनिया को। और ऐसी मानसिकता कोई पार भी रहा हो दिल में, उसको मुस्लिम समुदाय को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, इस तरह के ज्ञापन भी देने चाहिए कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। वो समाज के सदस्य नहीं हो सकते, वो इस्लाम के समर्थक नहीं हो सकते, इस्लाम को मानने वाले ऐसे लोग हो ही नहीं सकते। ये सब इस्लाम के नाम पर धोखा है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। ये लोग विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट होगी, इस तरह की चीज़ें होती होंगी, लेकिन जो उन्होंने किया बहुत ही गलत कार्य, आप बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मौलाना साहब ने सही फरमाया, इस सारे मुस्लिम भाइयों को इसकी तीव्र निंदा करनी चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, और ऐसे लोग ना कि वो देश में कहीं भी हैं तो उनको कानून के सिकंजे पे पकड़वाने में मदद करनी चाहिए। ऐसी ऊंची मानसिकता, ऐसी कुछ मानसिकता के लोगों की इसको जरूरत नहीं है। हमारा ताना बाना सदियों से रहा है, सदियों से हम एक रहे हैं, एक महल में रहे हैं, एक जगह रहे हैं। तो ऐसे लोग अपने स्वार्थों के लिए ये लोग समाज को इस तरह का आघात देते हैं जो निंदनीय है, चाहे किसी भी धर्म के लोग द्वारा किए जाए। ये लोग धार्मिक तो कोई नहीं सकते, धर्म का काम लोगों को जोड़ना, लेकिन ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते। नागरिक होते तो इस तरह के कार्य करते ही इस्लाम में आता है, वहाँ के लोग धर्म में आता है। फलौदी में चल रहे हैं, जिसमें दूसरे धर्म के प्रति अनावश्यक विश्लेषण किया जा रहा है, ऐसी टिप्पणियां चल रही है, ऐसे मामले चल रहे हैं। तो एक तो लंबित मामलों में अगर कोई है तो हम कार्रवाई करने वाले, दूसरा जो हमने आइडेंटिफाइड कर रखे हैं इसके लिए, उनके खिलाफ पाबंदी कार्रवाई हम अमल में लाते हैं। शिव कुमार जी ने बात कही कि प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो उसके लिए क्या करे, तो आपके सुझाव को मानते हुए 7 दिन के अंदर अपनी चौकी ऑपरेशनल कर देंगे। नगर पालिका प्रशासन आपके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कमी होगी उसे पूर्ति करा के 7 दिन में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पर इसके बाद भी कोई गारंटी ले ले कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी, मैं गलत नहीं ले सकता। घटनाएं तो होंगी, पर अड़ोस पड़ोस के लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप रोल मॉडल बने। जैसे गद्दे साहब कह रहे थे जयराम जी की हो सकता है कई जगह बंद करने का दिमाग में चल रही हो करें, होता क्या है वैसी स्थिति में अगर कहीं कोई होता भी है तो यूथ निकलता है, बड़े बुजुर्ग तो रह जाते हैं, धीमे मोटरसाइकिल चलाने वाले, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखने वाले, यूथ है तो झंडे भी लगाएगा, टोका टाकी भी करेगा, और उसको भी टोका टाकी करेगा जिसको नहीं करनी चाहिए, जहाँ के आगे क्लैश उत्पन्न होने की, विवाद चालू होने की संभावना है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि फलौदी को अभी भी गाँव भी बोलते हैं, सब फलौदी गाँव, तो जिस तरह से गाँव में बड़े बुजुर्गों के यूथ मानता है, तो वैसा मैंने अभी तक के अनुभव में पाया है कि बड़े बुजुर्गों की जवान लड़के बात मान रहे हैं, आंखों की शर्म है, लिहाज है सभी वर्गों। तो यूथ पे नियंत्रण रखते हुए फलौदी कस्बे को तो रोल मॉडल बनाया कि भाई किसी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं होगी। आस पड़ोस में भी इस तरह की आप इतला दे हुए मैसेज कर सकते हैं कि भाई घटना हुई, पुलिस ने मुलजिम बंद कर दिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है गहनता से, और जो भी उसमें न्याय संगत कार्रवाई है वो भी होगी सी। तो वो
चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं। एक बात। दूसरी बात, जैसे कोरोना टाइम सब याद करते हैं, साहब मेरे को बड़ा डर लग रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या करें? तो टीवी देखना बंद कर दो। तो ये इंटरनेट बंद किया, ये भी उसी का एक प्रूफ है कि जो अफवाहें फैलती हैं, रूमर फैलते हैं, डर फैलता है। कोई घटना जैसे स्पेन में बताते हैं, कोरोना जैसे ही हुआ था, जो लाखों लोग मर गए थे, पर संचार के साधन इतने नहीं थे तो डर इतना नहीं फैला था। अब ऐसा लगता है कि अपने पड़ोस में ही घटना हुई। तो इन चीज़ों से दूरी बनाते हुए कोई क्रिएटिव, कोई सृजनात्मक रूप से, जैसे कल महाराज ने कहा कि बिट साहब आए थे, तो कल बताया वो जल सेवा करा रहे हैं, वृक्ष मित्र का काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वाले जो काम कर सकते हैं तो वो करें। और कोई सुझाव हो, पुलिस को इतला देनी हो समय पे, तो वो आपसे सहयोग मिलता ही रहेगा। पर आपसे अपेक्षा ये है कि ये मैसेज आगे प्रोपेगेट करें, और किसी भी तरह की बात हुई तो तत्काल सूचित करें। हम 24 घंटे तैयार हैं। यही बात लेकिन इंटरनेट पर लागू होती है, तो अपन देख रहे हैं वही को इससे बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा। तो इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि रोज़मर्रा में भी हम जैसे देखते हैं, आज किसी के 5 लाख कर दिए, आज 10 लाख कर दिए, तो उसी का ही परिणाम है। बिना सोचे समझे उसको लिंक को फॉलो कर लेते हैं, उसको क्लिक कर देते हैं, पूरा दुनिया की सब जगह बात लागू होती है। आज सब बहुत अच्छे बोले, मेरे को बोले, और उसमें सबने अच्छी सी बात बताई है, वो लिखने बात नहीं। लेकिन हमारे जो शिल्पा ने बोला, तो आपने कहते एक सप्ताह बोले कि जनपद से हटते मैं तो कहता हूँ हकीकत में 25 साल पहले तो 25 वार्ड थे पड़ोसी, आज 40 वार्ड, एक पुलिस चौकी थी, वो भी बंद हो गई। अब मैं चाहता हूँ एक और पुलिस चौकी होनी चाहिए, जमीन हम देंगे, जमीन हम देंगे, आप कमांड बना के देंगे, तो एक और पुलिस चौकी होनी चाहिए। इतना बड़ा शहर है तो 2 चौकियाँ होनी चाहिए कम से कम। हाँ, एक महिला चौकी होनी चाहिए, महिला बेचारे कहाँ जाए, खाने आए बहुत दूर पड़ता है, वहाँ के लोगों के लिए 2 किलोमीटर पड़ता है, तो दूर तो सही नहीं जाती है। एक महिला आपको आप आए गए हैं, आपको लाठी शॉट में आके रात दिन लाठी शॉट में आ जाएंगे, महिला बिल्कुल चौकी होनी चाहिए, महिला को महिला के साथ और क्या इसका मैं थोड़ा जवाब देता हूँ। अभी जैसे फलौदी जिले की मांग उठ रही है, तो मान लो कभी जिला डिक्लेयर होता है तो महिला पुलिस थाना हर एक जिले में मैंडेटरी है कि होना ही है। तो वो तो हो ही जाएगी। एक चौकी के लिए कुछ आप बता रहे तो जगह निश्चित कर लें, एक चौकी का प्रस्ताव बनाने आगे मैं बात कर रहा हूँ, रशियन साहब को बात कर सकते हैं, सही बात है, प्रस्ताव आज बस इतना ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।